Hello and welcome back dear students. A very good morning to all of you. Myself सी रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ और ये है चैप्टर 11 पार्ट 3 है आज। और चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और पार्ट 2 में हमने देखा था कि व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीज़ को मार्केट किया जा सकता है, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को मार्केट किया जा सकता है। आज अपन देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो टर्म है इसमें इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इसका डिटेल एक एनालिसिस आज अपन करने वाले हैं। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट वैसे तो अपन उस दिन इंट्रोडक्शन वाले क्लास पार्ट 1 में अपन वैसे तो हल्का सा डिस्कस किए थे, लेकिन आज डिटेल में मार्केटिंग मैनेजमेंट को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट वैसे तो मैं बताया था कि अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने का एक टेक्निक होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूरा एक पैकेज होता है कि अपने प्रोडक्ट को किस टाइप से सेल करवाना है। हमको चाहे बाय हुक बाय क्रुक हमको हमारा प्रोडक्ट को बिकवाना है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। ठीक है, और जब उसमें वैसे तो मार्केटिंग और सेल दोनों जो टर्म है इंटर रिलेटेड है, मैं आपको बोला था ये चीज़। बट जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो उसका स्कोप कैसा है, ज़्यादा है ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो एज़ कम्पेयर टू सेल वो ज़्यादा है। देखो, जो दो वर्ड थे, सेल एंड मार्केटिंग, तो इसमें से ये जो मार्केटिंग जो वर्ड है, पहली बात तो इस वर्ड का अपने आप में वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, मार्केटिंग वर्ड का वेटेज ज़्यादा है। वेटेज यानी कि स्कोप। ठीक है, वेटेज में गलत वर्ड एक्चुअल में यूज़ कर लिया। स्कोप बोला जाए तो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके साथ भाई साहब जुड़ गए मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट मतलब क्या, जो मैनेज करते हैं जो लोग, वो ना वो बात नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट मतलब कोई भी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बता दो। आप पढ़ चुके होगे आई थिंक। पढ़ चुके हैं बिल्कुल, आप 11 चैप्टर में हैं। मतलब स्टार्टिंग का 4 से लेके 8 तक तो आप पढ़ ही चुके होंगे, है ना। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस बता दो। आप बोलेंगे क्या सर, इजी सा तो चीज़ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारा चीज़ आप किस में लगाएंगे, आप मार्केटिंग में लगाएंगे। मतलब कैसे, जैसे देखो, पहले प्लानिंग करते थे प्लान बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन देखने के लिए। अब प्लानिंग करेंगे मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट बिकवाने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग मतलब डिपार्टमेंट बनाना अलग अलग, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा। अब प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, यानी कि नॉर्थ डिवीज़न का सेल कौन देखेगा, साउथ डिवीज़न का सेल कौन देखेगा, ईस्ट डिवीज़न का सेल कौन देखेगा, वेस्ट डिवीज़न का सेल कौन देखेगा। ठीक है, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब अगर आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट बिकवाने के लिए रिक्वायर्ड स्टाफ नहीं है, इन दैट केस यू कैन एंगेज स्टाफ, हायर स्टाफ, आपको स्टाफिंग भी करना होगा। डायरेक्टिंग मतलब आप फिर उनको बताएंगे कि किस टाइप से प्रोडक्ट को बिकवाना है। ठीक है, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप इतना यूनिट बिकवा दिए तो आपको ये एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। आप अपने स्टाफ को फिर से मोटिवेट करेंगे कि आप 1 लाख यूनिट का टारगेट इस साल पूरा कर लिए तो आपको एक ट्रिप मिलेगा। कहाँ का, कोई भी अब्रॉड ट्रिप, फॉरेन ट्रिप। ठीक है, या फिर कोई भी हॉलीडे पैकेज मिलेगा, या बोनस मिलेगा, या गोल्ड कॉइन मिलेगा। किसी भी टाइप से आपको मोटिवेट करना है। किसको मोटिवेट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग का मतलब क्या है वो तो मैं उस दिन बता दिया था वैसे। और किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को बिकवाना, सिंपल से मार्केटिंग का मतलब है। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों आ गया, हाँ। एंड कंट्रोलिंग, फिर लास्ट में आप चेक भी करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से बिका या
नहीं बिका। कहीं हमने जो टारगेट दिया था, हमने टारगेट दिया था 1 लाख यूनिट का, लेकिन हमारा जो स्टाफ है मिस्टर भोलाराम, भोलाराम अपना स्टाफ है, और उसको हमने टारगेट दिया था कि 1 लाख यूनिट बिकवा दोगे तो आपको एक पैकेज मिलेगा। पैकेज कहाँ का भाई? पैकेज सिंगापुर का दे देंगे। ठीक है, 1 लाख यूनिट हम आप अगर बिकवा दोगे तो हम आपको एक पैकेज मिलेगा सिंगापुर का। तो अब अपने को चेक भी करना पड़ेगा ना, वी एज द ओनर ऑफ कंपनी, हमको चेक भी करना पड़ेगा कि उसने वो चीज़ करा भी या नहीं करा। तो वो जो 1 लाख यूनिट का हमारा टारगेट था, अब हम चेक करेंगे कि एट द एंड हम कंट्रोलिंग लगाएंगे तो हमने देखा कि वो उसने तो सिर्फ 80,000 ही बिकवा पाए हैं। ठीक है, जो बुलाराम है वो 80,000 ही बिकवाया है। तो क्या हम उसको पैकेज देंगे सिंगापुर का? नो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था, ऑब्वियस सा बात है, टारगेट 1 लाख यूनिट का था, उसने 1 लाख यूनिट नहीं बिकवाया, तो हम कैसे उसको जो हमने वादा किया था वो कैसे हम पूरा करेंगे? नहीं कर सकते ना, हमारा तो लॉस हो जाएगा। सिंगापुर का पैकेज दे देंगे अगर उसको। तो कुल मिला करके मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसके लिए आप ये सारा कुछ कर लें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बन जाएगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक बार फिर से देखो तो, कि आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, और उससे रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो वो बन जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जहाँ पे भी लगा, आप एक बात याद रख लें, आपके फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ, जहाँ पे भी मैनेजमेंट वर्ड लगा वहाँ पे ये 5 जन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये 5 भाई आएंगे ही आएंगे। 5 ब्रदर्स मैं बोल देता हूँ एक बार के लिए। तो जहाँ पे मैनेजमेंट साहब आए, यहाँ वहाँ पे ये 5 ब्रदर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब जो आपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया, उसके साथ मैनेजमेंट लगाया, तो ये 5 ब्रदर्स आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, इस टाइप से था आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब एक डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन। देखो, फिलिप कॉटलर। ठीक है, हाँ, आपको पता है ना डेफिनेशन और मीनिंग में मतलब फ़र्क क्या है? देखो, डेफिनेशन जिस राइटर ने लिखा है उस राइटर का नाम के साथ अगर आप याद कर पाते हैं तो उस उनके नाम के साथ आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये जैसा लिखा है, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ वैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्टार्ट हुआ है जैसे ख़त्म हुआ है पूरा टोटल एग्जैक्टली, तब आपका एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आप याद नहीं कर पाते, नो इशू, आप नॉर्मल अपने ओन वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये नाम मत लिखिएगा कि आपने डेफिनेशन लिखा है। फिलिप कॉटलर अगर आपने नाम लिख लिया तो ये माना जाएगा कि डेफिनेशन लिखा जा रहा है। ठीक है, और डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा लिखा गया था। तो फिलिप कॉटलर कैसे डिफाइन करते हैं, देखें मार्केटिंग मैनेजमेंट को: द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, delivering and communicating superior customer values of management। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग, पहला वर्ड है टारगेट मार्केट, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर थ्रू कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू।
कस्टमर वैल्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आपको याद करना नहीं करना वो आपका कॉल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली याद करना है। उसके बाद फिर एक टॉपिक है, उसको भी अपन समझेंगे। तो देखो इनका कहना है कि मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट एंड साइंस। जो भी है मैनेजमेंट वर्ड यूज़ हो गया तो आर्ट भी और साइंस भी दोनों है। साइंस क्यों है, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं थोड़े मोड़े, और आर्ट क्यों है, क्योंकि वो अपना एक आपका कला है, आप उसको किस टाइप से यूज़ कर ले, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो इसलिए आर्ट एंड साइंस वर्ड यूज हुआ है। चूजिंग ए टारगेट मार्केट क्या होता है मैं बताऊंगा यहाँ पे। एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर। टारगेट मार्केट में आपको कस्टमर बनाना, ठीक है, उनको बनाए रखना, कीपिंग एंड ग्रोइंग, उनको बढ़ाना भी। मतलब कस्टमर, नए कस्टमर बनाना, उसको बनाए रखना, मतलब नए कस्टमर जोड़ना, उनको बनाए रखना, ठीक है, और उनको बढ़ाना भी। मतलब पहले जैसे एक कस्टमर था, अब एक से दो हुए, दो से तीन, लेकिन जो एक पहला ज्वाइन किया था उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ भी कनेक्शन बना के रखना है, उसको भी जाने नहीं देना है। तो ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कुछ ऐसा उसको प्रोवाइड कर दें कि वो कभी छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो कस्टमर वैल्यू उसके साथ क्रिएट करना है और उसको कभी जाने नहीं देना। सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। देखो ये डेफिनेशन से कुछ तीन बातें इस टाइप से हैं जो कि अपने को सीख के बहुत मज़ा आने वाला है अभी। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स चूजिंग टारगेट मार्केट। ये तीन बात को पकड़ लेना है आपको। टारगेट मार्केट, देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्टली, इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है। चूजिंग टारगेट मार्केट, ठीक है। टारगेट मार्केट क्या होता है, जहाँ पे, ऐसा मार्केट जहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल हो पाए, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कहाँ समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल तैयार करके रखा हुआ है पहले। कुछ नज़र आया स्क्रीन पे? आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें क्या बात है, स्कूल कैंटीन लिखा हुआ है, एक कैंटीन है। देखो नीचे सेंट जेवियर्स कैंटीन भी लिखा है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, बट देखो स्कूल कैंटीन है तो आप, हर किसी के स्कूल में स्कूल कैंटीन तो होता ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, ठीक है। पर कैंटीन एक ज़रूर होता है, ठीक है। अब कैंटीन वाले को भी पता है बच्चों का जब रिसेस होगा, जब लंच ब्रेक होगा, तब वो टिफ़िन लेकर के आएंगे या फिर खाने के लिए आएंगे कैंटीन में, लंच वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो उस कैंटीन का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, स्कूल पे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो स्कूल कैंटीन या फिर कोई छोटा सा कैंटीन स्कूल पे ना खुल करके ऐसे वीरान सी जगह में खुल जाए, देख पा रहे हैं एक वीरान सा जगह, ये ऐसा एक वीरान सा जगह है पहाड़ों के ऊपर कहीं साइड में, किनारे पे कहीं पे खुल जाए कैंटीन, तो कोई उससे लेगा सामान, कोई उसका प्रोडक्ट लेगा, कोई उससे स्नैक्स वगैरह लेगा, कोई उससे लंच लेगा क्या? नहीं लेगा। तो टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट, तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट बिकने कहाँ पे बिकेगा, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो सकता है। अब कैंटीन की ज़रूरत स्कूल में है, ना कि यहाँ पे एनएच में वीरान सा जगह में, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे जो एनएच वगैरह में होते हैं वहाँ ढाबा वगैरह होते हैं, लेकिन ये कैंटीन अलग चीज़ है और ढाबा अलग चीज़ है। मैं ढाबा वगैरह की बात नहीं कर रहा, मोटेल्स जो होते हैं, ढाबाज मोटेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे होटल्स वगैरह होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे स्कूल कैंटीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैंटीन जो है वो ऐसे वीरान सी जगह पे नहीं चलेगी। सो द कैंटीन ओनर शुड सिलेक्ट द टारगेट मार्केट। तो कैंटीन ओनर का जो टारगेट मार्केट क्या है, स्कूल है, स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब स्कूल कैंटीन वाला को ऐसे एरिया में ढूंढना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पे या तो स्कूल हो या तो ऐसा मार्केट हो जहाँ पे लोग उसका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए हों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2,
ये देखो भाई साहब को कितने बिजी हैं कुछ लिखने में, नज़र आ रहा है? ओ भाई साहब थोड़ा ऊपर देख लीजिए, नहीं देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक चलिए आप ही बताइए कि किस टाइप का शॉप लग रहा है आपको। सर आप बोलेंगे कि लग तो रहा है सर कुछ किताबें वगैरह पड़ी हैं सामने, और और ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा है कि क्या पड़ा है। मतलब यहाँ पे तो बुक्स वगैरह हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे फ़ोनपे का स्टिकर मारा हुआ है, यहाँ पे एक बंडल रखा हुआ है। ये भाई साहब तो नीचे देख रहे हैं तो ऊपर देख नहीं रहे, और कुछ कलरफुल ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, कुल मिला करके इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर में नींबू मिर्च भी समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे। तो अ, आपको नहीं पता चला कि कौन सा स्टॉप है? कईयों कईयों को पता चल गया होगा, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था कि ये है स्टेशनरी शॉप। ठीक है, स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी की दुकान, जहाँ पे पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी, ठीक है, इरेज़र, कलर, क्रेयॉन्स वगैरह वगैरह सारे कुछ आपके जो सामान मिलते हैं। जैसे बचपन में आप ज़िद्दी करके चले जाया करते थे ना, यहाँ पे मम्मी मम्मी क्रेयॉन्स चाहिए, मम्मी मम्मी रबर चाहिए, मम्मी मम्मी इरेज़र, मम्मी मम्मी पेंसिल, पापा पापा पेन वगैरह वगैरह सारा कुछ अपने पेरेंट्स को तंग करके यहाँ ले जाया करते थे। कॉपी चाहिए, क्लासमेट की कॉपी चाहिए, नवनीत की कॉपी चाहिए वगैरह वगैरह, इस टाइप से लेके जाया करते थे ना, अभी आप भूल गए होंगे। तो ये कुल मिलाकर के स्टेशनरी की दुकान है। ठीक है, तो स्टेशनरी की दुकान, अब मान लो ऐसा मार्केट में खुले जहाँ पे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो चलेगा, मतलब वो फंक्शन करना शुरू होगा, उसके प्रोडक्ट सेल होंगे। ना कि इस टाइप के एनएच जैसे सुनसान इलाके पे खोले। अगर ये यहाँ पे खोले तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऑब्वियस सा बात है, वो स्कूल से रिलेटेड एरिया हो या फिर कोई ऐसा मार्केट हो जहाँ पे स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा हो, या कॉलेज हो। ठीक है, कुल मिलाकर के कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास या फिर कोई ऐसा मार्केट के आसपास खुले जहाँ पे कि स्टूडेंट्स हों, तो स्टेशनरी की दुकान चलती है। ठीक है, तो टारगेट मार्केट का सिंपल मतलब ये हुआ कि ऐसा मार्केट आपको चूज़ करना है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे ठीक है स्टेशनरी की शॉप ना चले, बट यहाँ पे ढाबाज एंड छोटे छोटे होटल्स चल सकते हैं, आप देखे होंगे। और पेट्रोल पंप चल सकता है, बेस्ट एग्जांपल, पेट्रोल पंप यहाँ पे चल सकता है, लेकिन स्टेशनरी का शॉप नहीं चल सकता। तो ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे इज़ अ टारगेट मार्केट फॉर पेट्रोल पंप, बट नॉट फॉर स्टेशनरी शॉप। उसी तरीके से स्टेशनरी शॉप के लिए टारगेट मार्केट क्या होगा? कोई ऐसा लोकेशन जहाँ पे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्टूडेंट्स हों। तो टारगेट मार्केट को चूज़ करना है, पहला बात। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि टारगेट मार्केट मतलब क्या बोलते हैं, किसे कहा जाता है टारगेट मार्केट। एक मिनट। हाँ, दूसरा पॉइंट अपना ये है कि हमने चूज़ कर लिया टारगेट मार्केट, हमको स्कूल में ध्यान रख के, स्कूल का ध्यान रख करके हमको कैंटीन लेना है एक, या फिर हमको स्टेशनरी की दुकान लेनी है। ठीक है, स्कूल हमारा टारगेट मार्केट हुआ। ग्रोइंग कस्टमर, कस्टमर को ग्रो करना यानी कि इंक्रीज करना। पहले एक थे, एक से 10 हुए, 10 से 15, 20, 100, 1000, ठीक है, लाख, मतलब कस्टमर को कुल मिला करके आपको ग्रो करना है। अब आप, पता है मेरे को आप क्या सोच रहे हैं दिमाग में, स्कूल में 1 लाख बच्चे होंगे क्या? आई मीन कस्टमर बेस होना चाहिए। ठीक है, आप एक ही स्कूल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए एक स्टेशनरी शॉप है, वो स्टेशनरी शॉप ऐसे लोकेलिटी में है जहाँ पे अराउंड अराउंड मतलब आसपास के लोकेशन मिला करके 1 लाख उसके कस्टमर हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप ये मत सोचिए कि प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ग्रोइंग कस्टमर इन अ टारगेट मार्केट मतलब पहले तो आपको टारगेट मार्केट चूज करना है। नेक्स्ट थिंग इज टू ग्रो कस्टमर, आपको कस्टमर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द नीड्स। अब कस्टमर कैसे बनेंगे? अब कस्टमर कैसे बढ़ेंगे?
अब आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने दुकान में आप चीज़ या प्रोडक्ट सेल करेंगे, तभी आपके कस्टमर बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये स्टेशनरी का शॉप तो है, लेकिन ये कॉपी ही नहीं रखता बिल्कुल भी, ना पेन रखता है, और बोलता है कि मेरा तो स्टेशनरी का शॉप है। एक बार कस्टमर आया, बोला कि कॉपी है भाई साहब, बोला नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी बार कस्टमर आया, बोला कि पेन है आपके पास, तो बोलता है नहीं है मेरे पास नहीं है, और प्रोडक्ट नहीं रखता है, ढंग से बिहेव नहीं करता, कुछ भी नहीं है, तो अजीब आदमी है। तो क्या नाम का स्टेशनरी शॉप है? तो कस्टमर अगर बढ़ाने हैं, ग्रोइंग कस्टमर इन द मार्केट, तो आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं रखे तो कस्टमर विल रन अवे। ठीक है, कस्टमर चले जाएंगे, वो आपसे जुड़ करके नहीं रहेंगे। तो ग्रोइंग कस्टमर इन द मार्केट में आपको कस्टमर को इंक्रीज़ करना होगा। और इंक्रीज़ कैसे करेंगे? उनको सेटिस्फाई करके, उनका रिक्वायरमेंट पूरा करके, उनके रिक्वायरमेंट वाला चीज़ को रख करके। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में पहले आपको मार्केट चूज़ करना है, दूसरा में आपको कस्टमर बेस बनाना है उनका रिक्वायरमेंट को पूरा करके। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। सुपीरियर वैल्यू मतलब सुपीरियर वैल्यू मतलब एकदम अच्छा, उनको इस टाइप से फील करवाना है कि वो दोबारा आपके दुकान में आए। आप भी ऐसा शॉप जानते होंगे जहाँ पे कि जो भी शॉपकीपर से मिलके आपको भी अच्छा लगता है, मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आप जैसे जाएंगे शॉप में, और बेटा कैसे हो, ठीक हो, पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक है, और आपको कोई चीज़ मतलब कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे देते होंगे, कुछ प्रोडक्ट फ्री में दे देते होंगे, डिस्काउंट कर देते होंगे आपके लिए। तो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू इसी टाइप से बनता है, मतलब कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके प्रोडक्ट में उनके लिए करके देना जैसे कि कस्टमर बार बार आपके पास आए, जैसे कि कुछ चीज़ फ्री दे दिया, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा स्कीम दे दिया उनको, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। तो सुपीरियर वैल्यू उसी टाइप से क्रिएट किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, देखो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर है, आज आप स्टूडेंट है, कल को आप बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स भी करेंगे, एमबीए वगैरह भी करेंगे, दैट्स अदर थिंग, लेकिन ये बेस है। मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके करिकुलम में है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ फील करवा पाऊँ और आप में वो चीज़ आ जाए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो फ्लेवर है वो आपके में आ जाए। तो सुपीरियर वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाता है? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देके, कुछ एक्स्ट्रा स्कीम देके, है ना, मतलब कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा देना जो कि दूसरा कस्टमर ना देता हो, सॉरी दूसरा शॉपकीपर ना देता हो। ठीक है, तो उससे होता है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। सुपीरियर वैल्यू क्रिएट होता है कस्टमर के सामने, कस्टमर खुश होता है, और जब कस्टमर खुश होगा तो दोबारा वो बार बार आपके शॉप में आना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन कॉटलर का, उसका ये एक एनालिसिस था। और मार्केटिंग मैनेजमेंट ये आपका बहुत काम आएगा, ये बेस है, क्वेश्चन भी कवर होते हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझें तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बात और रह गया, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि देखो, हर बार इसके बाद में एक पॉइंट है, फोर्थ नंबर, एवरी टाइम इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, हर बार डिमांड इंक्रीज करना मेन एम नहीं होता है। ठीक है, शॉपकीपर का सिर्फ डिमांड बढ़ाना एम नहीं होता है, कई बार डिमांड को कम भी करना पड़ता है, डिमांड को कट भी करना पड़ता है, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसको अपना एक्सपेंस को कम करना है। ठीक है, मतलब जो उसका जो खर्चे हैं उनको कम करना है, और उसके लिए कई बार डिमांड को कट भी करना पड़ता है, डिमांड को कम भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ। ये शॉपकीपर है, देखो कॉपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अभी जो डिमांड है वो है
500 पीस का, ठीक है। अब ये जो शॉपकीपर है ये चाहे तो इसका डिमांड को 1200 पीस कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्स्ट्रा खर्चे एडवर्टाइजमेंट में करने पड़ेंगे। तो अभी जो शॉपकीपर है, अभी ये जो शॉपकीपर ये जो है, ये भाई साहब चाहते हैं कि मैं ये एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा नहीं करूं, तो उस लिए ये अपने डिमांड को कट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 500 पीस का डिमांड है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मेरे को इतना डिमांड चलेगा, मेरा इससे घर चल जाता है। सो दिस इज़ द पॉइंट, अनदर पॉइंट जिसको कि ध्यान में आपको रखना है। एवरी टाइम इंक्रीजिंग डिमांड इज़ not the goal, but sometime the shopkeeper has to decrease its demand also because he wants to save some expenses, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो मार्केटिंग मैनेजर का गोल ये होता है कि डिमांड को अच्छे से मैनेज कर पाना, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए आपको, ठीक है, सेल्स बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मार्केटिंग मैनेजमेंट ये है कि आपको कस्टमर को किस टाइप से अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आप, सेल कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और सेल नहीं भी बढ़ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, और कस्टमर आपसे खुश है, ठीक है, और आप अपना प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर टूडेज कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसको कि आज अपन बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल, हैव ए गुड डे।